आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत जे, के और एल से होती है। जे, के, एल से शुरू होने वाले शब्द। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड है JAUNTY, जॉन्टी। इसका मतलब होता है जिंदा दिल या मनमौजी। एग्जाम्पल देखिए, रवि ज्यादा परेशान नहीं होता, वो बहुत ही मनमौजी किस्म का लड़का है। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? रवि ज्यादा परेशान नहीं होता, रवि डजंट गेट वरीड इजीली। वो बहुत ही मनमौजी किस्म का लड़का है। मनमौजी यानी कि जॉन्टी किस्म का लड़का है, जॉन्टी टाइप का लड़का है। ही इज अ जॉन्टी काइंड ऑफ बॉय। यहां पर काइंड की जगह पे टाइप भी कह सकते हैं। ही इज अ जॉन्टी टाइप ऑफ बॉय। दूसरा एग्जाम्पल, जीवन में पहले ही इतना तनाव है, दुखी होने से बेहतर है कि जिंदा दिल मिजाज को अपनाया जाए। देयर इज ऑलरेडी सो मच स्ट्रेस इन लाइफ। जीवन में पहले ही इतना तनाव है। इट्स बेटर टू बी जॉन्टी रादर देन बीइंग अपसेट इन लाइफ। इट्स बेटर टू बी जॉन्टी। ये बेहतर है कि आप जिंदा दिल बने, रादर देन बजाय इसके बीइंग अपसेट इन लाइफ। क्या होने के बजाय? अपसेट होने के बजाय जिंदगी में। नेक्स्ट वर्ड JEALOUS, जेलस। जेलस मतलब होता है जलन या ईर्ष्या। क्या आपको मुझसे जलन हो रही है? आर यू फीलिंग जेलस ऑफ मी? नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे जलन करने वाले लोगों से नफरत है। आई हेट पीपल हु जेलस। नेक्स्ट वर्ड JERK, जर्क। जर्क का मतलब होता है झटका। जब टायर के नीचे एक बड़ा पत्थर आया तो गाड़ी में बैठे लोगों को जोर का झटका लगा। When a big stone came under the tire, the people sitting in the car got a jerk. दूसरा एग्जाम्पल, जब अचानक से ट्रेन रुकी तो शिवी को झटका महसूस हुआ। When the train stopped suddenly, शिवी experienced a jerk. यहां पर भी मैं experienced की जगह पे got कह सकता हूं। नेक्स्ट वर्ड JUDGE, जज। जज का मतलब होता है न्यायाधीश, या फिर एक मीनिंग और होता है आंकना। एग्जाम्पल लेते हैं, अपराधी ने न्यायाधीश से दया की अपील की। द क्रिमिनल अपील्ड द जज फॉर मर्सी। मर्सी मतलब दया। दूसरा एग्जाम्पल, हमें किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से नहीं आंकना चाहिए। वी शुड नॉट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। नेक्स्ट वर्ड जुवेनाइल, JUVENILE। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोरावस्था में होना, बचकाना या लड़कपन। जनरली जो भी व्यक्ति 18 साल से कम है, जैसे 16 का है, 14 का है, 15 का है, उसे कहते हैं किशोर है, किशोर अवस्था में। एग्जाम्पल लेते हैं, प्रमोद अब किशोर अवस्था में आ चुका है। कोई छोटा बच्चा नहीं है। प्रमोद इज अ जुवेनाइल नाउ, ही इज नॉट अ स्मॉल किड एनीमोर। एग्जाम्पल नंबर 2, किशोर अवस्था हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इस अवस्था में हम बहुत सी नई चीजें सीखते हैं। बीइंग इन द जुवेनाइल स्टेज इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ आवर लाइफ बिकॉज वी लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एट दिस स्टेज। नेक्स्ट वर्ड KEEN, कीन। मतलब होता है उत्सुक। जैसे ही नई क्लास की किताबें आईं, ओजस उन्हें पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। As soon as the books for the new class arrived, Ojas became very curious to read them. Next example, हिमांशु को ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि प्रतिभा ने SSC की परीक्षा कैसे पास की। हिमांशु is very curious to know how प्रतिभा passed the SSC exam. Next word KIND, kind. इसके दो मतलब हैं। एक है प्रकार, जिसे हम टाइप भी कहते हैं, और एक है दयालु। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें किस प्रकार का संगीत पसंद है? What kind of music do you like? यहां पर kind की जगह पे टाइप भी आ सकता है। What type of music do you like? एग्जाम्पल नंबर 2, श्याम बहुत ही दयालु और उदार व्यक्ति है। श्याम इज अ वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन। नेक्स्ट वर्ड knowingly, KNOWINGLY। नोइंगली का मतलब होता है जानबूझकर। हमें अपनी गलती पर पछतावा होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जानबूझकर वही गलती दोबारा न करें।
हमें अपनी गलती पर पछतावा होना चाहिए, वी शुड रिग्रेट आवर मिस्टेक। लेकिन बट हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि दैट वी डोंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन नोइंगली। हम वही गलती दोबारा ना करें जानबूझकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कृति ने जानबूझकर प्रीति को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया। कृति डिड सो, कृति ने ऐसा किया नोइंगली, जानबूझकर, टू टीज प्रीति, प्रीति को चिढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड LABORIOUS, लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। प्रथम गरीब घर से जरूर है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मेहनती है। प्रथम इज डेफिनेटली फ्रॉम अ पुअर फैमिली बट ही इज वेरी लेबोरियस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेहनती बहुत से लोग होते हैं लेकिन सफल होने के लिए किस्मत का साथ भी चाहिए होता है। Many people are laborious, but to succeed, luck is also needed. Next word LACK, lack. Lack मतलब कमी या अभाव। एग्जाम्पल, सही नेतृत्व की कमी के कारण फैक्ट्री में कई महीनों से काम बंद पड़ा है। Due to lack of proper leadership, work in the factory has been halted for several months. Example number 2, पैसे की कमी के कारण निशा विदेश में पढ़ाई नहीं कर सकी। निशा couldn't study abroad due to lack of money. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के अभाव में पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। द माउंटेनियर्स डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वर्ड LAMENT, लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है अफसोस या शोक करना। हमें सही समय पर मेहनत करनी चाहिए, अन्यथा बाद में हम केवल अपनी हार का रोना ही रो सकते हैं। वी शुड वर्क हार्ड एट द राइट टाइम। हमें सही समय पर मेहनत करनी चाहिए, अदरवाइज अन्यथा लेटर ऑन बाद में वी कैन ओनली लेमेंट ओवर आवर डिफीट। हम अपनी हार पे केवल अफसोस कर सकते हैं यानी शोक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नकुल अपनी गलतियों पर अफसोस कर रहा है। नकुल इज लेमेंटिंग हिज मिस्टेक्स। नेक्स्ट वर्ड LATTER, लेटर। इसका मतलब होता है बाद वाला। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये लेटर नहीं है LATER। लेटर मतलब होता है बाद में, ये भी नहीं है और न ही ये लेटर है LETTER, जिसका मतलब होता है पत्र। ये एक अलग वर्ड है LATTER। अच्छा, कैसे आता है सेंटेंस में? एग्जाम्पल देखिए, खेल का बाद वाला भाग बहुत ही रोमांचक था। यानी पहले वाले भाग की बात नहीं हो रही है, ये दूसरे वाले पार्ट की बात हो रही है जो बाद वाला पार्ट था। ऐसे में आपको यूज करना है लेटर। द लेटर हाफ ऑफ द गेम वॉज वेरी एक्साइटिंग। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, दो विकल्पों में से मैं हमेशा बाद वाला पसंद करता हूं। आउट ऑफ द टू चॉइसेस आई ऑलवेज प्रेफर द लेटर। अब लेते हैं नेक्स्ट वर्ड LEAK, लीक। लीक का मतलब है रिसाव या प्रकट कर देना। लीक करना, लीक तो आप जानते हैं जैसे कहीं से पानी लीक हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा रिसाव भी एक बड़े जहाज को डुबो सकता है। इवन अ स्मॉल लीक कैन मेक अ लार्ज शिप सिंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया में लीक कर दी। ही लीक्ड द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट वर्ड LEAP, लीप। लीप मतलब कूदना या उछलना। सिमी ने इतनी लंबी छलांग लगाई कि सब हैरान रह गए। सिमी मेड सच अ ग्रेट लीप दैट एवरीवन वाज शॉक्ड। धोनी की जिंदगी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान चाहे तो छलांग बहुत लंबी लगा सकता है। धोनी's life is proof that if a person wishes, he can take a long leap. Next word LEARNED, learned। वैसे तो learn की ये थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन ये अपने आप में एक वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है शिक्षित या विद्वान। एग्जाम्पल देखिए, कोई भी जन्म से विद्वान नहीं होता। नो वन इज लर्नेड बाय बर्थ। नो वन इज लर्नेड मतलब कोई भी विद्वान नहीं है या नहीं होता है बाय बर्थ, जन्म से। दूसरा एग्जाम्पल, एक विद्वान व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। अ लर्नेड पर्सन
is respected everywhere. Next word lengthy, lengthy, लंबा। विकास ने अपने दोस्त की याद में लंबी सी एक कविता लिखी। विकास wrote a lengthy poem in the memory of his friend. इस किताब को पढ़ने में काफी समय लगेगा क्योंकि ये काफी लंबी है। It will take a long time. लंबा समय लगेगा to read this book. इस किताब को पढ़ने में, क्योंकि as ये काफी लंबी है, it's quite lengthy. अच्छा, यहां पर आप क्योंकि के लिए as की जगह पे because भी कह सकते हैं, आप for भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप for कहेंगे तो उससे जस्ट पहले कॉमा आ जाना चाहिए, कॉमा और फिर आप for। लिखते वक्त, बोलते वक्त तो पता नहीं चलता। ये बातें मैंने आपको कंजंक्शंस में बताई हुई हैं। नेक्स्ट वर्ड leniency, लीनियंसी। लीनियंसी का मतलब होता है नरमी। किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है? जब पुलिस ने देखा कि वो मजबूर है तो उन्होंने नरमी दिखाकर उसे रिहा कर दिया। When the police saw that he was helpless, they showed leniency and released him. यहां पर आप देख रहे हैं कि वो मजबूर है, इसके लिए मैंने कहा he was helpless। was क्यों लगा दिया, is क्यों नहीं लगाया? ये बात ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स में मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में बोला जा रहा है। जब पुलिस ने देखा, वो बीता हुआ पल हो गया, इसलिए यहां पर is नहीं, क्या आएगा? was। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी हमें मौके की नजाकत को देखते हुए थोड़ी नरमी बरतनी पड़ती है। Sometimes, seeing the delicacy of the situation, we have to exercise some leniency. नरमी बरतना मतलब एक्सरसाइज करना लीनियंसी को। नेक्स्ट वर्ड LESSEN, लेसन। लेसन का मतलब होता है कम कर देना। इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। This medicine lessened my pain. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों को आसपास खेलते देखना मेरे तनाव को कम कर देता है। Seeing the kids playing around lessens my stress. Next word LONGEVITY, longevity. longevity का मतलब होता है लंबी उम्र या दीर्घायु। एग्जाम्पल देखिए, अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए हमें रोज कसरत जरूर करनी चाहिए। फॉर गुड हेल्थ एंड लॉन्जिविटी वी मस्ट एक्सरसाइज डेली। यहां पर डेली की जगह पे एवरी डे भी मैं कह सकता हूं। हर माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। एवरी मदर प्रेज टू गॉड फॉर द लॉन्जिविटी ऑफ हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट, लुक फॉरवर्ड टू। इसका मतलब होता है खुशी से उम्मीद करना, किसी चीज की चाह करना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अच्छा, यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। यहां पर आप देख रहे हैं ना, मीट के साथ आईएनजी का यूज कर रहे हैं, मीटिंग। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने की उम्मीद कर सकते हैं। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू बाइंग दिस प्रॉपर्टी। यहां पर भी आप देख रहे हैं बाय के साथ आईएनजी लगा है। तो लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा फ्रेज है जिसके बाद जो भी क्रिया आती है, जो भी वर्ब आती है, वो आईएनजी फॉर्म में आती है। नेक्स्ट वर्ड LUCID, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट या फिर साफ। यह पानी नहाने का है लेकिन इतना साफ है कि इसे पीने का मन हो रहा है। दिस वाटर इज फॉर बेदिंग बट इट इज सो ल्यूसिड that I am getting tempted to drink it. This water is for bathing. ये पानी नहाने का है, या तो bathing कह सकता हूं इस तरह से, और या फिर मैं कह सकता हूं taking a bath. This water is for taking a bath. लेकिन but इतना साफ है, मतलब ये इतना lucid है, it is so lucid कि that इसे पीने का मन हो रहा है, यानी कि मैं I am getting tempted. मैं क्या हो रहा हूं? ललचा रहा हूं, मेरे को टेम्पटेशन हो रही है किस चीज के लिए? टू ड्रिंक इट। दूसरा एग्जाम्पल, मैं कोई भी फालतू बात सुनना नहीं चाहता, इसलिए जो बोलना है स्पष्ट बोलो। स्पष्ट बोलो मतलब बिल्कुल क्लियर बोलो, ल्यूसिड बोलो। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी नॉनसेंस। मैं कोई भी फालतू बात नहीं सुनना चाहता, सो इसलिए वट एवर यू हैव टू से, जो भी आपको बोलना है, बी ल्यूसिड अबाउट इट, उसके बारे में स्पष्ट बनो। नेक्स्ट वर्ड LUKEWARM, लुकवार्म। लुकवार्म का मतलब गुनगुना। जब हल्की ठंड होती है
तो गुनगुने पानी से नहाने में मजा आता है। When it is a bit cold, it feels good to take bath with lukewarm water. अगला एग्जाम्पल, सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से हमारी सेहत अच्छी रहती है और चुस्ती भी बनी रहती है। Drinking lukewarm water after waking up in the morning keeps us healthy and active. Next word, Lunacy, lunacy. Lunacy मतलब होता है पागलपन। एग्जाम्पल देखते हैं, अपनी टीम को समर्थन देने के लिए उसका जुनून पागलपन में बदल चुका था। टू सपोर्ट हिज टीम, हिज डिवोशन हैड टर्न्ड इनटू lunacy. ये जो lunacy वर्ड है ये थोड़ा नेगेटिविटी को दिखाता है, क्योंकि किसी चीज के प्रति पागल होना अच्छे सेंस में तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप उसके लिए इतने पागल हो जाएं कि किसी भी हद तक गिर जाएं, चाहे गलत भी आप कर रहे हो तब भी आपको लगे कि वो सही है, तो ये गलत बात है। तो इस तरह का पागलपन, इसके लिए lunacy वर्ड का यूज किया जाता है जो कि एक नेगेटिव सेंस देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पैसों के लिए इतना पागलपन ठीक नहीं है, हमें हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए। It's not good to have so much lunacy about money. We should talk to everyone with love. It's not good, ये ठीक नहीं है। To have, क्या होना अपने पास या अपने अंदर क्या होना, so much lunacy, पागलपन होना बहुत ज्यादा, about money, पैसों के लिए। We should talk to everyone with love, हमें हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए। तो आज के लिए इतने वर्ड्स काफ़ी हैं। जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट करा करिए, याद कर लिया कीजिए और जब भी मौका मिलता है उनको यूज़ किया कीजिए। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक में। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक को लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके सर्च करिएगा स्पोकन इंग्लिश गुरु इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, या फिर आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.spokenenglish.guru। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।